नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि टाइटल देख के आप समझ पा रहे होंगे, हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो मुद्दा पूरे स्टेट में इस टाइम पे बहुत एक डिवाइडिंग मुद्दा बन चुका है, जो इलाकों को रिलीजियस ओरिजिनल लाइंस पे डिवाइड करे जा रहा है। और एक दूसरे पे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एक दूसरे पे बक पास करने का काम कर रहे हैं। इस बीच हम सच को निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने हमारे कार्यक्रम सत्य संग में। इसमें आज के एपिसोड में मेरे साथ फिर से जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम पूरा सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कल के भी एपिसोड में हमने बोला कि जब जो SMVDU में जो एडमिशन्स हुई वहाँ पर पेमेंट सीट होने के कारण एटलीस्ट 20 लोग हमने बोले थे कल। आज हमारे एनालिसिस की रिपोर्ट आई है, पूरी जो टीम है हमारी बैकएंड की, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 26 लोग टोटल हैं जो हिंदू लोग हैं जम्मू एरिया के, जो अगर वो सीट प्राइवेट नहीं होती, अगर वो पेड सीट नहीं होती तो शायद वो सीट लेते, क्योंकि उनके नंबर उतने थे कि वो ले सकते थे। तो शिवांग जी, मैं आपके सामने आऊँगा सबसे पहले एक सवाल लेके कि जो ये बात चल रही है मेरिट वर्सेस जो हम बोलेंगे नॉन मेरिट अफोर्डेबिलिटी, जो बात ये चल तो रही है, हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, जो बात चीफ मिनिस्टर साहब मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट रिलीजन कम्युनलिज्म, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे लोगों को, उनका मतलब है हमारे लोगों से मतलब है नॉन हिंदूज को। उन्होंने हमारे लोग बोला ना, बिल्कुल। सुनो जाके आप उनका, हमारे लोग हमारे लोगों को अगर आप नहीं करना चाहते हो, मेरिट पे आए हैं तो उनको आप उनके पैसे वापस ले लो। जितने भी बयान दिए मैं बहुत रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, यूटी से इसको ग्रो करता देखना चाहते हैं। हम जम्मू के डोगरे हैं रवीश, हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ने के लिए ब्लड दिया है। बिल्कुल। कश्मीर ने क्या दिया वो कश्मीर अपने आप से जाके पूछे। जम्मू के डोगरे हिंदुओं ने, गुजरों ने, एसटीओ ने, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों ने, मुस्लिम्स ने जम्मू के अपने ब्लड की आहुति दी, तब जाके सिखों ने, महाराजा रणजीत सिंह जी के सेना के लोगों ने, महाराजा रणजीत सिंह जी के ने, गुलाब सिंह जी ने मिलके कितनी मेहनत की होगी, तब जाके कश्मीर लद्दाख पूरा एक जिसको बोलते हैं ना, एक प्रिंसली स्टेट बना है ना, आपस में जुड़ाव हुआ। नहीं तो कश्मीर का राजा अलग था, किश्तवाड़ का अलग था, वो तो ठंड में अपने लोगों को जम्मू थोड़ी भेज सकते थे। बिल्कुल। एक रियासत दूसरी रियासत थोड़ी अपने बच्चों को लोगों को आने देती है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले भी, जम्मू के लोगों ने खास तौर पे पहले भी शहादतें दी, और वो शहादतें दी जो फॉर कॉज है, वो कोई फेनेटिज्म के सब बीच नहीं दी, कोई किसी जिसको बोलते हैं ना, किसी जोश में आके नहीं दी, एक मकसद के साथ दी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा करना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इकट्ठा करना है, मौसम की परेशानी है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, 100 साल एक ऐसी हुकूमत यहाँ चली जिसमें प्रॉस्पेरिटी आई, जिसमें ट्रेड बढ़ा। और उसके बाद जैसे 1947 का दौर आया, पाकिस्तान का जैसा मुल्क बना, और उसकी लाइंस पे लोगों को लगा हम भी कुछ बना लेंगे अपना पर्सनल किंगडम, और वो आज भी मानसिकता है। लेकिन आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जो हम काम उस टाइम जम्मू के डोगरे हिंदू लोग, जम्मू के कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख कर रहे हैं, आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरे सारे एपिसोड हैं, मैं बात कर रहा हूँ फेयर और अनफेयर की। श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट ने, श्राइन बोर्ड के कॉलेज की मैनेजमेंट ने, श्राइन बोर्ड की नर्सिंग कॉलेज की मैनेजमेंट ने लोगों से झूठ बोला है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट ने हाई ऑफिस से झूठ बोला है, हाई ऑफिस को डार्क में रखा है। मेरा हाई ऑफिस से मतलब है जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इससे पहले रहे, और जो प्रेजेंट भी हैं, उनको भी आधी चीज़ें बताई गई, क्योंकि हमारे पास चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम फिलहाल पहले इस बात पे बात करना महसूस करेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला, आई रिक्वेस्ट, आपकी बड़ी पॉजिटिव छवि है अमरुदुल्ला साहब, आपको जम्मू के लोग भी प्यार करते हैं। आप देखें जब आप रघुनाथ बाजार में आए, कितना प्यार किया आपको लोगों ने, है ना। आज आप जब मुँह से कोई ऐसी बात बोलते हैं ना, जो शायद आपके बैक एंड ऑफिस वाले जो आपको बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। एक तो आपने बोला लैंड हमारी थी, वो गलत था, आपकी लैंड नहीं थी, वो लैंड श्राइन बोर्ड ने खरीद के दी थी। दूसरा आपने बोला हमारे लोग, बुरा लगा जम्मू के, कश्मीर के सब लोगों को, जम्मू के खास तौर पे, कश्मीर में तो उनको लगा हमें बोला हमारा, लेकिन जम्मू के लोगों को लगा कि ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन ये कैसी बात कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं मेरिट पे बच्चे आए हैं, जबकि आपको अपने दफ्तर वालों को पूछना चाहिए था, बताओ भाई श्राइन बोर्ड के जो कॉलेज में बच्चे कैसे हैं, उन्होंने बताना था आपको कि सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया कि हम 5 लाख रुपया साल का फीस देंगे। और आज तो मैं ब्रेकअप भी लाया हूँ और इसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, ताकि जो भी फैक्ट्स है ना, अर्थ न्यूज़ का, अखबारों का, रवि सर यही काम है कि फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है, डेमोक्रेसी तभी खूबसूरत होती है जब डेमोक्रेसी के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो डेमोक्रेसी को आगे लेके जाते हैं, वो कौन है? वो है लोग। जब लोगों को अवेयरनेस होती है ना, तब डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से कि हम सत्य संघ में भी कोशिश करते हैं सत्य लाने की हर चीज़ का। जी, तो मैं बीच में निकाल रहा था, तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगी, डेमोक्रेसी ताकतवर होगी जब लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का मुद्दा क्या है, क्यों लोग सड़कों पे आए। वो मुद्दा ये है कि ट्यूशन फीस है 4,95,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 50,000, वन टाइम चार्जेस लाइब्रेरी स्पोर्ट्स वगैरह 51,000 51,000, हॉस्टल फीस वन टाइम 20,000, यूनिवर्सिटी फीस वन टाइम 30,000 और मेस चार्जेस एज पर एक्चुअल। तो मेस चार्ज एज पर एक्चुअल आप मानो 4-5-6 हज़ार रुपये वो भी उनके खाने पीने के, तो साल के 7-7 हज़ार वो हुआ। तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये लगभग 6 से 7 लाख रुपया हुआ, जिसमें रेकरिंग जो है ना वो हॉस्टल है और चार्जेस हैं। ठीक है, हम एक कैलकुलेट करें 7-1 लाख रुपया साल का खर्चा होगा एक बच्चे का जो यहाँ पे MBBS करने जाएगा। उमरुद्दुल्ला साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी जो ट्विटर कर रहे थे बात, कि ये फैक्ट है मेरे पास, आप भी ज़रा थोड़ा सा उंगली घुमाओ, आप भी ज़रा देखो कि क्या ये मेरिट है प्योरली। ऐसा नहीं है, ये मेरिट नहीं है, ये पेमेंट सीट्स हैं। ये वो लोग ले सकते हैं जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, और थोड़े पैसे भी नहीं है। 7 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है। मैं ऐसी जनरल बात कर रहा था गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ, जो क्लर्क लेवल पे हैं, एंट्री लेवल पे हैं, जो मतलब आप मान के चले कि कोई अकाउंट असिस्टेंट है या कोई क्लरिकल जॉब कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में टीचर है, कोई स्कूल टीचर है। मैंने बोला आपकी एनुअल इनकम की बात करें, कहते सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट टीचर भी कह रहा है मैं नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि मेरी टोटल तनख्वाह साल की 8-8.5 लाख रुपये, किसी की 10 लाख है। कहता मैं कैसे अपने बच्चों को 7 लाख रुपए के हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, उनके बच्चों का मेरिट इससे ज़्यादा है। तो ये वो लोग हैं उमरुद्दुल्ला साहब जो मेरिट बाद में हैं, पहले पे कर सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने फॉर्म भरा या उस दिन उनको एक दिन पहले जब पता लगा कि एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट आ गया और कश्मीर में एकदम सबको पता लग गया, जम्मू में नहीं पता लगा किसी को, कश्मीर में सबको पता लग गया। उन्होंने पेमेंट के लिए 1500 का फॉर्म भी भर दिया और उन्होंने ऑप्ट भी कर दिया हम ले लेंगे पेमेंट। और उनमें से 3 बच्चे ऐसे आ गए जिन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट छोड़ी और कहा नहीं जी मैं तो श्री माता वैष्णो कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, मेरे 511 नंबर है। आज जो मेरे पास लिस्ट है मैं वो आपको बता सकता हूँ, 26 बच्चों की लिस्ट है, रवि शांडू ने और मेरी पूरी टीम ने मेहनत करके बताई। वो 26 बच्चे ना कश्मीर के हैं पूरी तरह, और ना ही वो मुस्लिम हैं जिसके ऊपर सारा बवाल लोग कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैटर हिंदू मुस्लिम का ना था है ना है, और ना ही कभी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के खास तौर पे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उनको बिलोंग करते हैं जहाँ पे राजे जम्मू लोचन को शेर और बकरी मिले थे। अब ये सवाल लगा कि शेर बकरी का हम एग्जाम्पल नहीं देते, तो हम ना किसी को बकरी कहेंगे ना खुद को शेर कहेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि हम लोग भाईचारे में बिलीव करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन कश्मीर की तरफ बैठे लोग भी होने चाहिए ना। वहाँ का चीफ मिनिस्टर बोलता है हमारे लोग, वो ये बोलते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, मुझे उस पर बात करनी है कि कहाँ पे गलती हुई है। गलती ये हुई है चीफ मिनिस्टर साहब, इस कॉलेज ने, मेडिकल कॉलेज ने पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, ना बोर्ड के साथ, ना बोर्ड ने इसके साथ, ना पब्लिक के साथ, ना डोनेशन देने वालों के साथ, ना सेंटर के साथ। ये सारी एक किस्म की, जिसको बोलते हैं ना एक किस्म का वो कहते हैं ना मकड़ी का जाल बनाया हुआ है। एक सिरा पकड़ो पूरा दरेड़ने की कोशिश करो तो अपने पे शर्म आती है कि कहाँ जाके खत्म होंगे। कि एक कॉलेज जो डोनेशन से आया, अगर उसको पता है कि यहाँ पे प्रोविजनिंग नहीं थी, एक बार रिव्यू कर लेता। फिर उसके बाद हैरानगी की बात है जब वो लिस्ट आती है, ठीक है अच्छी बात है मेरिट पे आपने कहा आए, लेकिन वो मेरिट पे नहीं ना आए। हमने थोड़ी सी मेहनत की, में पता लग गया वो बच्चे आए पेमेंट से, और पेमेंट थी और उन्होंने कहा मेरा मेरिट भी है। तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल देखा कि क्या कोई सिख, कोई कश्मीरी पंडित, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई अपर कास्ट, कोई रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा था जिसका मेरिट इन बच्चों के बराबर था। हमने लिस्ट निकाली, निकल गए बिल्कुल 26 बच्चे ऐसे निकले हैं ओपन मेरिट के, जिनके नंबर
मैं अभी रवीश तू फो- जरा 511 से नाम नहीं 480 हम बच्चों का बताएंगे, तो जरा नंबर गिनना लिस्ट के जो तूने मुझे भेजे 26 बच्चों की लिस्ट। जी जी हम देखे पब्लिक में ये चीज़ें नहीं लाना चाहते, हमारा मकसद एक ही है कि जो नींद में सोए हुए एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की, वो रिटायर्ड लोग हैं, नींद से जागें, देखें कि आपने इनजस्टिस किया है। हमारे को फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमें कैमरे पे लाओ, हम लोगों से अपील करेंगे कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, बैंक लोन नहीं हो पाया, इसलिए हम सीट नहीं ले पाए, मेरिट तो था हमारा। देखो जरा कितने कितने नंबर हैं इन बच्चों के। जी 511 नंबर है 3 लोगों के। मैं रिपीट 510 करूंगा, आप ध्यान से सुने। जो लिस्ट बोपी से मेडिकल कॉलेज में गई और जिन बच्चों ने एडमिशन ली 42 ने, उनमें हाईएस्ट बच्चे ने लिए 511 नंबर। और हमारे पास कितने बच्चे हैं 511 वाले? 3 बच्चे हैं 3 बच्चे इस लिस्ट में हमारे पास भी हैं जिनके 511 ही हैं। उसके आगे 510 पे 1 है, 510 पे 1 है, 509 पे 3 है, 509 पे 3 है, 508 508 पे 3 है, 508 पे 3 है, 507 पे भी 3 है, 507 पे भी 3 है। अब बोलते जाओ। 6 पे 1, 5 पे 1, 3 पे 1, 500 पे, 498 पे 2, 493 पे 2, 492 पे 1, 491 पे 2, 490 पे 1। अब आप देखिए, अगर ये 26 बच्चे भी पैसे के लिए अफोर्ड कर सकते तो ये भी उसी मेडिकल कॉलेज में होते। तो हमारा सवाल चीफ मिनिस्टर साहब से भी है, मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से भी है और फिर श्राइन बोर्ड से भी है कि आपको इतनी क्या लालच आया था पैसे का कि आपने उस कॉलेज की रूट्स को ही छेड़ दिया। और फिर मैंने एक और काम आज किया, मुझे लगता है आज जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी 1 दिन में व 2 दिन में अपडेट करता रहूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी हम बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हम 70 साल पीछे रह गए थे 370 की मार खाते खाते। हम कहने को तो इंटीग्रेटेड पार्ट थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड खंगालें। शिवांग सिद्धि गुप्ता ने, अर्थ न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी 2018-17 में कि वी डोंट वांट टू बी कंडीशनल इंडियंस, हम अनकंडीशनल पैट्रियोटिज्म है हमारा, हमारे से ये 370 का बूथ उतारो। और वो उतरा, हम वापस आए। अभी हम भी क्रॉल करना सीख रहे हैं। उसके बीच में हमारे साथ हो जाए शरारतें शुरू, कैसे स्टेबल होंगे हम, कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अभी सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, उसके ऊपर फेवरेटिज्म शुरू हो जाए, प्रायोरिटाइज करना शुरू हो जाए, तो जो हमारा यूथ है वही डिस्टर्ब हो जाएगा, फेथ खत्म हो जाएगा। माइग्रेंट हो रहे हैं यहाँ से बच्चे, जम्मू कश्मीर में वापस आना नहीं चाहते, कैसे आएंगे जब वो ये हालात देखेंगे, कैसे आएंगे बताओ मुझे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं ये इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो हमारी रिसर्च में मेरे सामने आज निकल के आई कि एक ज़माना होता था कि कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स काफ़ी होते थे या ओवरऑल जिनकी सिलेक्शन भी नहीं हुई। तो मेरे को टोटल इक्का दुक्का कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स दिखे। देखिए एक कम्युनिटी जो है वो शायद सरेंडर भी कर चुकी है इन पॉलिसियों के कारण कि शायद कुछ ठीक नहीं होगा। आपको लिस्ट में ही टोटल 15 या 20 लोग मिलेंगे कश्मीरी पंडित, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो वो कम्युनिटी एक देखिए जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हमारा युवा ये सोच ले कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता और बाहर निकल जाए। तो एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने एक कम्युनिटी की ये भी है, क्योंकि उन लोगों को ये पता लग चुका है कि वो डिसहार्टेड हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करनी है, हमारा काम है। तो मीडिया उसके तौर पे हम लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ड्यूटी से जो लोग व्यूअर्स हैं, जो लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, वो उसको देख रहे हैं। एक मैंने इसके ऊपर काम किया रवीश जी जी मैं इंटरनेट पे मेहनत कर रहा था, देख रहा था, तो मैं नाम किसी ऑफिसर का ना लूँगा, ना मेरा मकसद है किसी ऑफिसर भी सिस्टम का पार्ट है। जैसी फाइल्स आएंगी, जैसे उनके विजन आएंगे, वैसा काम करेंगे। ये एक बड़ी गलती हो चुकी है श्राइन बोर्ड से 1986 में। मैं यहाँ कमेंट करूँगा, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। 1986 में जगमोहन जी को लगा कि यहाँ पे मुझे बैलेंस करना, उन्होंने बोर्ड बनाया ऑर्डिनेंस के साथ, गवर्नर के पास ताकत थी। उसमें डॉक्टर करण सिंह जी को लाइफ टाइम मेंबर बनाया गया एज ए वाइस चेयरमैन। लेकिन जब 1988 में बोर्ड एज ए एक्ट आया, उसमें से वो सारी चीज़ें निकल चुकी थी। वो टॉर्च बेयरर है जम्मू कश्मीर की, हमारी सिविलाइजेशनल ग्रोथ के। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली, और वो सनातन के आप माने कि एक लिविंग लेजेंड है, कंठस्थ है उनको हमारे वेद। करण सिंह जी एक अथॉरिटी है, बिल्कुल। BHU के VC रहे थे वो। किन कारणों की वजह से 1988 के एक्ट में जो उनको पोजीशन दी गई थी वो ली गई, क्योंकि कहना नहीं है, जाए 98 में देखें किसकी सरकार थी, देखें जाके आपको पता लगेगा कि क्या वाकई में हमारी श्राइन के साथ हमारी, अब मैं हमारी बोलूँगा बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिशनर, अब मैं मेरी माँ है वो हम उधर जाते हैं, हम उनके दर्शन करके अपनी साल की शुरुआत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं,
वो भी हमसे प्यार, आप सबसे प्यार करती है माता रानी, लेकिन मेरा हमारा बोलना एक आम आदमी का हमारा बोलना है। चीफ मिनिस्टर का हमारा बोलना आम आदमी का हमारा बोलना नहीं है। बिल्कुल, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर करण सिंह जी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े थे, धर्म ट्रस्ट के चेयरमैन थे और बड़े अच्छे से धर्म ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। उसमें ऐसी एम्बिग्यूटीज दिखने को नहीं मिलती हैं, एक्सेप्ट वन, दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। उनको एक्सटर्नल कोई सपोर्ट कोई गवर्नमेंट ने नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट एक कौन सी थी जो उनसे लेने की कोशिश कर रही थी प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टी टेंपल्स के पास है, माता वैष्णो संभालना देवी, मुश्किल है, जहाँ तक मेरा मेंटेनेंस मुश्किल है। बारीदारों के साथ साथ जो धर्म ट्रस्ट को भी कहा गया कि कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन उनको लगा ना पता, जैसे बाद में जो सरकारें आई ना, उनको लगा कि अगर धर्म ट्रस्ट को देंगे तो धर्म ट्रस्ट का गुरुकुल है परमंडल में, अगर इसको पैसा मिल जाएगा ये तो प्रॉस्पर हो जाएगा, तो उसको फाइनेंशियली वीक रखा गया और आज भी वीक है। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कहने की कोशिश करूंगा, धर्म ट्रस्ट की कोई बड़ी ज़्यादा आप सोचें कि इनकम नहीं है, लेकिन वो हम कहते हैं कि जितनी इज्जत हमें अपने राजाओं की करनी चाहिए। आज भी उनकी जनरेशन मेंटेन कर रही है, यहाँ पे मेंटेन करके रखा है सिविलाइजेशनल इथॉस को और एरोड नहीं होने दिया। लेकिन 1986 से 1988 आते आते वो क्यों निकल गए, ये सवाल आम जनता ने आज पूछ रहा है, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अखबार में छपा नहीं छपा कौन पढ़ेगा। मैंने हिंदुस्तान टाइम के अखबार की कटिंग निकाली, क्या छपा था, किस विजन से किया, वो विजन तो कहीं रह ही गया। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ करेक्ट करूंगा, 1998 में जो हमारे एक बुद्धिजीवी कह रहे थे कि मैंने डिमांड दी थी एजुटेशन के बाद, रवीश आज वो करेक्ट करेंगे, उनकी डिमांड का जिक्र कहीं नहीं दिखा। एक बुक प्रिंट हुई है, एक IAS ऑफिसर है हमारे, उन्होंने बुक लिखी है, उस बुक के रेफरेंस पे मैंने देखा, उसमें लिखा है कि KV कृष्णा राव जब यहाँ पे आए 80 करोड़ रुपया था सरप्लस, हमारे पास सरप्लस नहीं था, डिपॉजिट था श्राइन बोर्ड, 80 करोड़ 1996 की बात कर रहा हूँ। 1996 में इमेजिन करें 80 करोड़ एक बड़ा अमाउंट था, और वो अमाउंट उन्होंने प्रपोज किया बोर्ड में कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब डॉक्यूमेंट निकालने पड़ेंगे कि किस विजन से बनाएंगे, सनातन यूनिवर्सिटी होगी, पब्लिक के लिए बनाई गई होगी, आम लोगों के लिए बनाई गई होगी, क्या रिजर्वेशन की प्रोविजन डाली होंगी, और डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ने उनको एंडोर्स किया और इन दोनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी का प्रपोजल दिया। तो डॉक्टर साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उनको एक यूनिवर्सिटी मिल रही है, उनको पता है कि हम इसको इस्तेमाल अपने लेवल पे करते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को थोड़ी पता था कि कभी 370 भी टूटेगी, तब तक तो उनको वही ख्याल था, वही सिस्टम शुरू होगा। उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई, जिसका भुगतान आज हम कर रहे हैं कि कुछ भी करो कौन पूछेगा, कुछ भी करो कोई भी डिसीजन लो कौन पूछेगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, गलती करने की देर होती है, पूछने के लिए 100 लोग आ जाते हैं और जब वो पूछते हैं जवाब नहीं देना पड़ता है। इसी तरह जब मैं टेक्नोलॉजी को खंगाल रहा था तो मुझे ये पता लगा कि जो CEO हमारे शाइन बोर्ड के 1 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा कि कैसे ये मेडिकल कॉलेज आएगा। मैंने उसको ना थोड़ा डिकोड किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसकी ओनरशिप होगी शाइन बोर्ड की, जबकि फैक्ट में क्या है, शाइन बोर्ड इसको डायरेक्ट ओन नहीं करता है, इसको ओन करता है एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी। 8 महीने पहले एक चेयर पे बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि श्राइन बोर्ड ओन करेगा डायरेक्टली कॉलेज को, जबकि वैसा नहीं है, एम्बिग्यूटी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने नारायणा हॉस्पिटल को एक्सटेंड कर दिया है और उसके साथ मिलके हॉस्पिटल को हम एडवांस लेवल पे ले जाएंगे एट पार विद मेडिकल कॉलेज रिक्वायरमेंट्स, और फिर हम उस मेडिकल कॉलेज के साथ उसको कोलैबोरेट करेंगे। ये खुद में एक गलती है, क्योंकि NMC की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी, अगर मेडिकल कॉलेज चला रही है तो हॉस्पिटल भी वही चाहिए। और अगर नारायणा को इन्होंने देख के कुछ किया है तो यहां से सवाल पैदा होता है कि नारायणा चूंकि थ्रू चैरिटी नहीं ओन कर रहा है इसको, वो थ्रू प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूँ फॉर कमर्शियल पर्पजेज, तो उसका क्या आपस में डिसीजन हुआ, तो एम्बिग्यूटी आएगी। हु इज द रियल कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, श्राइन बोर्ड अलोन, नारायणा पर श्राइन बोर्ड और नारायणा श्राइन बोर्ड जॉइंटली, और दूसरा सम सेपरेट सोसाइटी अगर बनाई है तो बताएं। तीसरा, इज दिस an independent shrine board institution or Narayana dominated PPP medical college using shrine board land as a brand? सवाल है मेरा, जवाब दें। बिल्कुल, मैं भी तो पब्लिक में आ रहा हूं, आप भी आओ, नहीं तो अखबार में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो ना इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, मैंने कौन सा मना किया। बट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिमांड किससे, मैं बार बार कह रहा हूं, श्राइन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज से। वो जवाब दे मेडिकल कॉलेज की जिन्होंने एप्लीकेशन मूट की।
जिन्होंने एनएमएससी को बताया क्या करना है क्या नहीं बताया, और किसी का मुझे जवाब नहीं चाहिए और ना ही जनता को चाहिए। उसके बाद हमने कहा, उन्होंने सीओ साहब ने जो उसके 1 साल पहले थे, उन्होंने जो पब्लिक को दिया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, रियासी में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हमारा इसमें एम्बिग्यूटी आती है कि प्राइवेट कॉलेज ने फीसों के साथ किया काम, हॉस्पिटल ने मार्केट से ज़्यादा रेट्स के साथ किया काम। तो कौन सी आपने सर्विस की बात की? देयर इज़ नथिंग कि पब्लिक सर्विस की बात की जाए। बिजनेस तो वो भी कमर्शियल हाई मोटिवेशन का। फिर उसके बाद कहा उन्होंने इंटरव्यू डिटेल में कि हम लोग आम और खास लोगों के लिए बना रहे हैं, तो रिजर्वेशन को उन्होंने बाईपास ही कर दिया, खास लोगों के लिए ही बनाया, आम के लिए कोई फिक्र ही नहीं है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं, कोई और कोई ओपन मैरिट लिया, और वो भी ओपन मैरिट नहीं लिया, गलत नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप पैसे दे सकते हो, हाँ जी, नंबर कितने हैं, अच्छा ठीक है, हाँ भाई, तो आपके पास पैसे हैं, हाँ जी है, नंबर कितने, अब ठीक है। नहीं तो ओपन मैरिट के 26 बच्चे ये भी तो लाइन में खड़े थे, बिल्कुल, ये भी ले सकते थे ओपन मैरिट में सीटें, और इनसे ऊपर वाले भी ले सकते थे ना, वो भी प्रायोरिटाइज करते। उसके बाद आ जाता है कि एडमिशन रिजर्वेशन में अगर ये एक नॉर्मल कॉलेज होता, अगर वाकई में श्राइन बोर्ड इसको ओन कर रहा होता, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं होता, तो इसमें 50% रिजर्वेशन का कैटेगरी आती, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हुआ क्या, कोई इसमें रिजर्वेशन का मेंशन ही नहीं है। फिर आ गया कि वाज द प्राइवेट स्टेटस यूज्ड सिलेक्टिवली टू फिक्स फी कैटेगरी बट साइड स्टेप सोशल जस्टिस एंड रिजर्वेशन की, साइड स्टेप कर दिया सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन को। फिर रोल ऑफ नारायणा हॉस्पिटल पे मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो बड़ा वेग जैसा है कि नारायणा हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो आप ट्रिपल पी में, और नारायणा हॉस्पिटल को ही आप एज ए प्रैक्टिकल हॉस्पिटल यूज कर रहे हो। ये कौन सी आपका मॉडल है जो एनएमसी की शायद नजरों में ही नहीं है, आपने उसको कुछ और कहा है। फिर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही नहीं करने की जरूरत है, वो तो किसी लेवल पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के बाद ये है कि अप्रैल 2025 की इनटेक को आपने जाके लिया सितंबर 2025 में, तो ये खुद में एक नया जिसको बोलते हैं ना एक इशू बनता है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये मेडिकल कॉलेज आया है, मेरा मानना नहीं है, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं आगे, किस तरीके से आगे फ्यूचर में ये लोग सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर आम और खास जनता में बात चल रही है। संघर्ष समिति अपने मकसद के साथ काम कर रही है, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसमें अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि मेडिकल कॉलेज तो एक सामने आ गई चीज़, जो नई सामने चीज़ें आई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो देखने की ज़रूरत है कि इसकी ओनरशिप की एम्बिग्यूटी है। मेडिकल कॉलेज कहता है कि मेडिकल कॉलेज की जो लैंड होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, जो उसका प्रमोटर है। शाइन बोर्ड कहता है मैं तो प्रमोटर नहीं हूँ, मैंने एक सोसाइटी बना दी है, वो प्रमोटर है, तो लैंड भी फिर उसके नाम पे ट्रांसफर करो रेवेन्यू में, बिल्कुल जरूरी है वो। और अगर लैंड आपने डोनेशन के पैसे से ली है, तो डोनेशन के पैसे से ली हुई चीज से तो चैरिटी होगी, फिर आप फीस वाला कैसे बना सकते हो? फिर अगर आपने चैरिटी करना है तो कितने परसेंट चैरिटी किया? छोटे मोटे ट्रस्ट है ना जो J&K में इंडिया में, उनको भी बताना पड़ता है हमने कितना चैरिटी किया, नहीं तो उनको भी एग्जम्पशंस नहीं मिलती हैं। तो इन्होंने जो 400-500 करोड़ रुपया इनकम से निकाला और फुली कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बनाया, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों को? फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ निकाली जो इन्हीं के इंटरव्यू से निकाल रहा था, वो ये थी कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, मुझे पता नहीं एक इंट्यूशन सी आ रही है, ये जो कॉलेज बनाया गया ना रवीश, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ऑपरेशन चल रही है ना बड़े सिंपल तरीके से कि भाई 88 में हमने एक्ट में मॉडिफाई किया और हमने बोल दिया, क्योंकि धर्म ट्रस्ट जो था हमारे को किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि आम लोगों तक बात जानी है या तो एक अखबार से या किसी लोकल अखबार से। आज इसलिए हम लोग ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं, 10-20 लोगों तक पहुंच जाता है, 10-20 लोग आगे 10-20 लोगों से पहुंचाते हैं, पब्लिक को पता लगता है क्या हुआ है, और उससे क्या है ओपिनियन बनाने में आसानी होती है। तो जो ये आज की डिस्कशन हमको इसको पॉज करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे, एक कि जो 6-8 महीने पहले शाइन बोर्ड का वर्जन था बीइंग द शाइन बोर्ड CEO, और जो पब्लिक में है, और जो आपने 8 महीने के बाद किया, वो टोटली कंट्रास्ट है। वो आपस में स्टेबलाइज नहीं करता, आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करता। और दूसरा जो श्री उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और उनके बाकी लोग भी कह रहे हैं कि उनके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये बच्चे मैरिट पे आए हैं तो क्या करें। उनको ये बता रहा हूँ जिनकार, बच्चे मैरिट पे नहीं आए हैं, बच्चे फ़ी पे करने वाले फैमिली से आए हैं, बच्चे वेल ऑफ फैमिली से आए हैं। वेल ऑफ होना कोई गलत नहीं है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की ये गलती कि इन्होंने सारे वेल ऑफ को सपोर्ट किया, रिजर्व भी कर दिया कॉलेज फॉर वेल ऑफ। रिजर्वेशन होती है हैव नॉट्स के लिए,
जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको कोई सामाजिक कमी है, जो समाज से प्रताड़ित थे, उनके लिए रिजर्वेशन होती है। ये पहला कॉलेज होगा जो वेल ऑफ के लिए रिजर्व है। और बनाया किससे गया? डोनेशन से, माता रानी वैष्णो देवी जी के भक्तों के डोनेशन से, जिन्होंने समाज के लिए इसको डेडिकेट करना था। और इन्होंने किसको डेडिकेट कर दिया? एलीट्स को। और जब एलीट्स को लगा कि कुछ गलती हो गई है, वो छुप गए, जी हम तो मेरिट से आए हैं, तो हमने उन एलीट्स के सामने ये 26 मेरिटोरियस बच्चे रखे हैं जो आपसे ज़्यादा मेरिट लेके आए, बराबर मेरिट लेके आए हैं। आपके फैमिलीज के पास पैसे थे, इनके पास नहीं थे। अब आप ये बता दीजिए कि अगर ये 50% रिजर्वेशन सीटें भी कर देते, मैं नहीं कहता रिलीजन के नाम टाइम पे करो आप, बट आप फाइनेंस पे तो कर सकते थे कि 25% सीटें जो होंगी वो श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों की फैमिलीज के लिए होंगी रिजर्व, अगर उनका मेरिट आया तो कोई गलत बात नहीं होती। तो इतनी एम्बिग्यूटीज के साथ ये कॉलेज चल रहा है। ईश्वर करे जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो नींद से जागें और इस कॉलेज के ऊपर एक फैसला लेके फिलहाल इसको अभ्यास में रखें और आगे के लिए चले मसले को। और जो बच्चे उधर पढ़ना शुरू हो गए हैं उनको भी समझना पड़ेगा, अगर ये कॉलेज नहीं आता तो शायद उनको सीट नहीं मिलती, है ना। अब अगर आगे हैं तो इसकी सीटें किसको दी जा सकती है रवीश? एक पेमेंट कॉलेज को। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कितने स्मार्ट लोग हैं। ये कह रहे हैं कि उसी मेरिट पे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें दे देंगे। भाई उसी मेरिट पे गवर्नमेंट कॉलेज सीटें कैसे दोगे? फिर तो इन 26 बच्चों को भी दो, साथ में रिजर्व कैटेगरी वालों को भी दो। ओपन सीटें कैसी आप ज्यादा दे दोगे? ये ओपन सीटें आना कॉन्स्टिट्यूशन भी गलती है, क्योंकि रिजर्वेशन नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, पार्लियामेंट का काम है इम्प्लीमेंट कराना। और अगर ये कॉलेज प्राइवेट है तो सबसे पहले जो इसने प्रिविलेजेस इंजॉय किए हैं, फंड इंजॉय किए हैं शाइन बोर्ड को, उसको रिवर्स कर दे। और अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके जो है वो कहते हैं मैं इसको प्राइवेट चला सकता हूं, तो वो फंड जितने शाइन बोर्ड से लिए गए रिवर्स कर दें। हम बोलना बंद कर दें कि शाइन बोर्ड पब्लिक बॉडी है, तभी बोल रहे हैं। हम एस्कॉम के लिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि हमें पता है हम उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। इट्स वेरी सिंपल। और इसके साथ साथ एक बात और इंपॉर्टेंट करनी जरूरी होगी कि ओवरऑल जो हम इसको ध्यान से देखते हैं ना, तो एक 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 गैप पता लगता है। क्योंकि हमने जो स्टडी किया गवर्नेंस को, वो ये पता लगा रवीश कि बोपी कॉलेज से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकती है सीट भरने के लिए। जैसे कि आप बोपी हो और मैं कॉलेज हूँ, मैं आपको सीधे चिट्ठी नहीं लिख सकता हूँ कि रवीश आंडू मेरा कॉलेज आ गया है तो मुझे 50 ओपन मेरिट सीटें दो, मैं प्राइवेट हूँ। बोपी ने इंस्ट्रक्शन लेनी है गवर्नमेंट से। अब इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक कॉलेज जो स्पॉन्सर्ड बाय सोसाइटी भी नहीं है, स्पॉन्सर्ड बाय सोसाइटी विच इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्ट, became a private, and that private college took all the seats on payments and they played like a commercial private college. क्योंकि 5 लाख रुपए अमाउंट एक बड़ा अमाउंट होता है। हॉस्पिटल चलो चला गया था, हमने नहीं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बट शायद माता रानी का भी ये तरीका है इसको जगाने का। और हमने कोशिश किया, आज एक छोटी सी चर्चा की, इस चर्चा में 2 चीज़ें ऐड हुई। एक, 4 बच्चे हमारे पास आ चुके हैं जो SC कैटेगरी के थे और वो भी इसमें जस्ट नहीं, उनके नाम भी हमारे पास हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे नंबर जानते हैं अपने नीट स्कोर को, जिनके 511 नंबर आए हैं अप टू 489, वो हमारे को अर्थ न्यूज़ में कांटेक्ट करें। अगर वो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो उनका स्टेक के लिए हम लोग लड़ेंगे कि अगर आपने देना है, पेमेंट पे भी देना है, तो उनको भी राइट दीजिए। हम सब लोग मिलके पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट कर, कश्मीर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों का बात है, अगर वहां पे 42, 45, 50 जा रहे हैं पेमेंट वाले, 10 एक इधर से जम्मू कश्मीर के गरीब बच्चे भी ले लो, 15 गरीब बच्चे ले लो, कितनी फीस होगी? 75 लाख रुपए साल का होगा, मिल मिल के दे देंगे। बिल्कुल, कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि माता रानी के कॉलेज में जस्टिस हो रहा है। आम आदमी पढ़ सकता है, वो आम आदमी की मदद करेगा ना, जो साल के 35 लाख रुपए या 42 लाख रुपया देगा डिग्री लेने के लिए, उसका फोकस कहाँ होगा कि जो लोन उतारा लूँ वो उतारूँ, या पहले पैसे रिकवर करूँ, या मरीजों का इलाज करूँ। तो ये बड़ी सीरियस मैटर है, इथोस का भी मैटर है, मॉरल्स का भी मैटर है। इसको जितना लटका रहे हैं उतना सिस्टम के साथ गलत हो रहा है। और हम कंटिन्यूसली इसमें, जब तक इसका सच पूरी तरह सामने नहीं आ जाता और जस्टिस नहीं होता, इसके लिए अपना धर्म निभाते रहेंगे। और मीडिया का काम है, धर्म है, सच को अच्छे तरीके से सामने रखना, ताकि वो कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करे, रिश्तों को मजबूत करे, ना कि वो रिश्तों को दूर ले जाए। क्योंकि इससे की वजह से अननेसेसरी एक कन्फ्लिक्ट बन गया है बिटवीन 2 कम्युनिटीज, जो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं।
कि ये कम्युनिटीज़ का डिफरेंस नहीं है, ये मैनेजमेंट है और एक अभी तक जो सामने नहीं आई है वो एक ग्रीड है, वो किसकी है वो समझ नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया और मैं फिर से बात करना चाहूँगा उन 26 बच्चों से, अगर वो सुन पा रहे हैं हमें, जिनके 511 से 489 के बीच में नंबर है, हिंदू लोग जो हिंदू बच्चे जो जम्मू एरिया नॉन इवन हिंदू जो भी बिल्कुल जो जो गरीब है, जो पेमेंट शीट नहीं दे सकते थे, बिल्कुल अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हैंडल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आई विल करेक्ट माई सेल्फ रवीश, आई मीन टू से जिन बच्चों को रवीश ने कहा, जो बच्चे समझते हैं कि वो साल का 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो आगे आए, क्योंकि उनका हक था कि उनको इस कॉलेज में कुछ स्कॉलरशिप सीट्स मिले, बिकॉज ये कॉलेज एक पब्लिक के द्वारा डोनेशन से चलने वाला और एक स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने वाला कॉलेज था, ना कि ये एक कमर्शियल कॉलेज था। अब आगे बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उन 26 लोग और जो 4 लोग एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको पता है कि वो सीट मिल जाती है उनको अगर रिजर्वेशन होती, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, हमें आप किसी भी हमारे हैंडल पे आप कांटेक्ट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हमें हम आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे और आपकी जितनी मदद हो सकती है कानूनी मदद या जिस तरीके की भी मदद हो, हम करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम ये आम भाषा में बात करते हैं, हम जब बोलते हैं जेके स्टेट, हमें पता है कि जेके यूटी हो चुकी है, ऐसे ही हम मदद क्या कर सकते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति, हम सबकी एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है। मैं आज एक बड़े इम्पोर्टेंट फंक्शन में था, एक बड़े लर्नड आदमी स्पीकर थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है और राष्ट्र के लिए सेल्फलेसली काम करना होता है। तो मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बढ़ गई ये सुन के कि हम भी राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं, कि बच्चों के मन में ये ख्याल नहीं जाना चाहिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैरिड था और हम डॉक्टर नहीं बन पाए या हमें उसके लिए वेट करना पड़ा। ये चीज़ें अपनी अंतर आत्मा में जाके उन लोगों ने सोचनी है जो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन में थे, जो सोसाइटी के मेंबर थे और जिन्होंने हाई ऑफिस को आधा सच बता के ये पूरा प्रोसेस को एक लीगल प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि वो लीगल प्रॉब्लम का एक सलूशन निकले। उसके लिए सारे मेरिट्स दिए गए हैं। अब डिपेंड करता है जो इस टाइम कुर्सियों पे बैठे लोग हैं वो अपना धर्म कैसे निभाते हैं। जी बिल्कुल, वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।